प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके मन में ये सवाल हो, आखिर क्यों मेरी परिस्थिति नहीं बदल रही, मेरे हालात आखिर क्यों नहीं बदल रहे हैं। तो आज परमेश्वर का वचन आपको इस सवाल का जवाब देगा। हम लोग देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 6 और 7 पद में, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा सीलो के कुंड में धो ले। सो उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक अंधे की मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से होती है और प्रभु यीशु मसीह मिट्टी को सानते हैं और उसकी आंखों पर लगा देते हैं और उससे कहते हैं कि जाकर अपने आप को सिल के कुंड में धो ले। और वो अंधा व्यक्ति जाता है और उस कुंड में पानी से अपनी आंखों को धो लेता है। जिन आंखों पर प्रभु यीशु ने मिट्टी को लगाया हुआ था, जब वो अपनी आंखों को धोता है तो क्या देखते हैं कि वो देखने लगता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं, उसकी परिस्थितियां बदल जाती हैं, उसके हालात बदल जाते हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और प्रभु यीशु मसीह के पास वापस आकर यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्यों उसके जीवन में ये चमत्कार हुआ, कैसे इसके जीवन में ये चमत्कार हुआ, कैसे इसकी परिस्थिति बदल गई। और आपकी नहीं बदल रही, इसकी बदल गई लेकिन आपकी नहीं बदल रही। क्यों? इस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को माना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा कुंड में जाकर अपने आप को धो ले। और वो वैसा ही गया और उसने अपने आप को धो लिया। और उसी समय वो देखने लगा, जब इसने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को माना तब इसके जीवन में काम हुआ। क्या होता अगर ये अंधा रास्ते में ही अपनी आंखों को साफ कर देता? क्या होता अगर ये प्रभु यीशु मसीह के कहने के अनुसार जाता ही नहीं? तो मैं सोचता हूँ ये चमत्कार होता ही नहीं, क्योंकि चमत्कार मिट्टी लगाने से नहीं, ये चमत्कार हुआ उसके आज्ञा मानने से। जब उसने प्रभु की आज्ञा को माना तब उसके जीवन में काम हुआ। हम लोग देखते हैं जब पतरस और अन्य चेलों ने रात भर मेहनत की और उन्हें भी एक भी मछली ना मिली। दूसरे दिन सुबह जब प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात उनसे होती है तब प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि गहरे में जाल डालो। वो प्रभु यीशु मसीह के कहने के अनुसार अपने गहरे में जाल डाल देते हैं। क्या होता है? अद्भुत आश्चर्य कर्म, बहुत सारी मछलियां आ जाती हैं। कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया। नहीं प्रभु नहीं, मैं नहीं कर सकता, दूसरे दिन ट्राई करेंगे, आज तो मैं थक गया हूँ, अब नहीं कर पाएंगे। और हमने तो ट्राई कर लिया है, पूरी रात भर हम लोग मछलियां पकड़ी लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। तुझे तो मछलियां पकड़ने का एक्सपीरियंस भी नहीं है, हमारे पास तो इतने सालों का एक्सपीरियंस है। लेकिन पतरस ने ऐसा न कहते हुए पतरस ने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को माना। और जब उन्होंने वैसा किया तो उसके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ। हम नादान कोढ़ी के जीवन भी हम देखते हैं। एलिसा ने नावान कोढ़ी से कहा कि जा 7 बार नदी में डुबकी लगा के, और वहां गया और उसने वैसा ही किया। जब उसने डुबकी लगाई उसका शरीर बिल्कुल साफ हो गया। क्या होता कि अगर वो मना कर देता,
उसने क्या भी था कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन उसके सेवकों ने उसे समझाया कि उसकी आज्ञा को मान। और जब उसने उसकी आज्ञा को माना तो उसके जीवन में काम हुआ। मीन्स परिस्थितियां बदलती हैं, हालात बदलते हैं, आश्चर्यक्रम होते हैं जब प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानते हैं, जब हम उसकी आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि विश्वास कर्म बिना व्यर्थ है। आप विश्वास कर रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे हैं तो व्यर्थ है। और यहाँ पर इस व्यक्ति ने, अंधे ने विश्वास भी किया और कर्म भी किया। पतरस ने विश्वास भी किया और कर्म भी किया। नामान कोढ़ी ने विश्वास भी किया और कर्म भी किया। यही आपको करना है, यही आपको करना है। आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं, तो आज मैं आपसे कहूंगा कि कर्म भी करें। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। इस बात की घोषणा आप अपने जीवन में करें कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं ठीक हो गया हूं। मेरे दुख आनंद में बदल जाएंगे। प्रभु तूने कहा है कि मेरे दुख आनंद में बदल जाएंगे। इन वचनों की घोषणा करें अपने लिए। जब आप घोषणा करेंगे तो वैसा ही आपके जीवन में होने लगेगा। आपको घोषणा करना है, और जो काम आप नहीं कर सकते उस काम को करना है। आप अभी अपने लिए घोषणा करें, प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। अपने लिए घोषणा करें और घोषणा करें और उस काम को करके देखें जो आप नहीं कर सकते। मेरा विश्वास है कि आप उस काम को कर पाएंगे और प्रभु आपको चंगा करेंगे। आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी जब आप घोषणा करेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को बोलेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने इस अंधे से कहा, जा और अपने आप को धो ले। इसने परिस्थितियों को नहीं देखा, ये गया और इसने धोया और ये चंगा हो गया। आज आपको भी यही करना है और आप चंगे हो जाएंगे। प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। प्रभु आपको परिस्थितियों से बदल देगा। प्रभु आपके हालतों को बदल देगा। प्रभु आपके परेशानियों को दूर कर देगा। उन दुखों को, उन बीमारियों को आपके जीवन से दूर कर देगा। यदि आप उसकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन में कार्य करेंगे, इन वचनों को अपने लिए घोषणा करें, निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आदर से आशीष दे। आमीन।